श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। पता नहीं इस श्वास को सुहावन होए न हो। ए जी खाक का पुतला बनाए और खाक ही दामन गिरू है। खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। आदरणीय श्रोता बंधु, आज राठौर कैसेट के माध्यम से ये कार्यक्रम जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, नारी की चाल, देखते हैं कि स्त्री में अवगुण कितने होते हैं और स्त्री में कितनी चालाकी होती है। वैसे तो किसी विद्वान ने बताया है कि स्त्री में सिर्फ 3 गुण होते हैं, अवगुणों की कोई गिनती नहीं होती है। देखते हैं राठौर कैसेट में नारी की चाल। अरे नारी सृष्टि रचने बारी, है बड़ी विशेषता नारी में, और गहराई से सोचा जाए तो अब गुण भी भारी नारी में। स्त्री में जो 3 गुण होते हैं, आ जाइए देखते हैं सबसे पहले कि 3 गुण औरत में कौन से होते हैं। नारी सृष्टि रचने वाली है, बड़ी विशेषता नारी में, गहराई से सोचा जाए तो अब गुण भी भारी नारी में। दोस्तों, सबसे पहला गुण होता है स्त्री के अंदर, जो संसार की सृष्टि केवल नारी के ऊपर निर्भर है। दूसरा गुण एक और होता है, पहला गुण है नारी में सब जग की सृष्टि चलाती है गुण एक और निराला सा पद संग में देह जलाती है। पहला गुण तो होता है जो संसार की सृष्टि सिर्फ स्त्री ही चलाती है। दूसरा गुण होता है कि स्त्री अगर सच्चे दिल से अपने पति को चाहती है तो यहां तक है कि पति के साथ में अपनी जान दे देती है, शरीर को जला देती है। आदमी ऐसा कभी नहीं कर सकता। तीसरा गुण एक और है, तीसरा है गुण नारी के अंदर तब शोभा यति पाती है, और शादी विवाह बरायतन में जब गीत और गाली गाती है। तीसरा है गुण नारी के अंदर तब शोभा यति पाती है, शादी विवाह बरायतन में हाय गीत और गाली गाती है। तीसरा गुण, औरत तब शोभा देती है जब विवाह बरातों में गीत और गालियां गाती है। ये 3 गुण स्त्री के अंदर होते हैं। इसके बाद दोस्तों, है गुण नारी में 3 मगर अब गुण के खेल करारे हैं। नारी के आगे सूरवीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। यही 3 गुण हैं औरत के अंदर, लेकिन अब गुण है गुण नारी में 3 मगुर अब गुण के खेल करारे हैं। नारी के
आ जाइए, देखते हैं नारी की चाल, स्त्री प्राणी को कहां से कहां पहुंचा देती है। विद्वानों ने बताया है कि नारी तो में 3 गुण अवगुण भरे अनेक, यानी स्त्री में अवगुण बहुत होते हैं, गुण केवल 3 हैं। तो आ जाइए देखते हैं कि स्त्री कहां से कहां प्राणी को पहुंचा देती है। तो जैसा मैंने देखा, एक राजा के घर में कोई लड़का नहीं था, केवल एक लड़की उसके आंगन में थी। अरे भूप बड़ो बलवान, नाय संतान एक सुकुमारी, देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन उजियारी। राजा के घर में जो एक ही लड़की है, दूसरी कोई संतान नहीं थी दोस्तों, और न दौलत को पार सुना नर नारी का यार जो हमारी रे यार जो हमारी, और धीरे धीरे सियानी भई सुकुमारी, आई धीरे धीरे सियानी भई सुकुमारी। महाराज के घर में जब लड़की केवल एक ही थी, घर में दूसरी कोई संतान नहीं थी, वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी कि देखन में वो प्यारी लगे अरे मेरे बाबा, जाए रूप दो करतार जी। रसीले प्यारे लगे अरे मेरे भैया, कोई देखना में है सिरा मोहदी, रसीले प्यारे लगे अरे मेरे भैया, कोई देखना में है सिरा मोहदी। वो लड़की चंदा सी दमक दामिनी अरे मेरे दादा, कोई चेहरा चंद्र समान जी, अरे चंदा सी दमक दामिनी अरे मेरे दादा, कोई चेहरा चंद्र समान जी, चंदा सी अरे अब कोई चेहरा है चंद्र समान जी, अरे चंदा सी चमक दामिनी अरे दारो, कोई चेहरा चंद्र समान जी। सज्जनों, जिस समय महाराज के घर में जो केवल एक ही लड़की थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन धीरे धीरे समय कुछ बदल गया। जब महाराज के घर में एक ही लड़की है, तब तक अरे जब थी लली उम्र की बारी, वो लड़की जब थी लली उम्र की बारी, शादी की कीनी है प्यारी, लड़की जब छोटी थी, महाराज ने सोचा कि हम अपनी बेटी का विवाह कर दें, और जो हमारा दामाद बनकर के आएगा वो ही हमारे पुत्र के समान है। ऐसा ही नहीं हृदय में भावना बनी, अरे हम जोड़े रिश्तेदारी, दे लली की भामरे डारी। महाराज
महाराज के हृदय में यह विचार बन गया कि अगर हमारे कोई लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे और जो दामाद आएगा बस वो ही हमारा पुत्र है। यह सोच करके उन्होंने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया और शादी हो नहीं पाई। शादी नहीं हो पाई तब तक एक कहानी और बन गई। अरे प्रभु गति अपरंपार रे, धोखा में चढ़ो अन्यायी। इधर महाराज को कोई खबर नहीं लगी, उधर से एक दूसरा राजा धोखा में चढ़ गया। अरे प्रभु गति अपरंपार रे, धोखा में चढ़ो अन्यायी। और धोखे में सतवादी को सोबत में दो तो मरवाई। कहानी कुछ बदल गई। अपनी बेटी का विवाह तय करने के बाद में शादी कर नहीं पाई, तब तक दूसरे राजा ने धोखा में महाराज का राज्य छीन करके जिस समय उसे जान से मार दिया। ऐसा ही नहीं, महाराज रोई रही मां बेटी सिर मारी, देखी धोखा अन्यायी ने छीन लो अधिकार। परसों प्रीतम ले आवे वो तू साची मान सहेली, परसों प्रीतम ले आवे वो तू साची मान सहेली, परसों प्रीतम ले साची मान सहेली, अब तू साची मान सहेली, अब तू साची मान सहेली, के परसों प्रीतम ले आवे वो तू साची मान। दोस्तों, यहां तक हुआ कि महाराज को धोखा में मार दिया और सारे राज्य को छीन लिया। मां और बेटी केवल दो रह गए घर में। महाराज जब खत्म हो गए उसके बाद वो दोनों रो रही थीं, लेकिन दर्द भरी आवाज में सुनने वाला कोई नहीं था। राज्य छीनने के बाद में वो राजा आगे बढ़ा और लड़की के पास पहुंच गया और लड़की से इशारा किया, उसकी कलाई पकड़ी और कहा कि हमने तेरे बाप को मार दिया, इसलिए अरे काहे को री माना ना हो अरे मेरी प्यारी, मोई चैनो तुम बिना नहीं जी। अरे काहे को मनाही ना हो अरे मेरी प्यारी, मोई चैन तुम बिना नहीं जी। क्या था विधि का विधान? दोस्तों, लड़की के पिता को मारने के बाद में लड़की की कलाई पकड़ी और जवाब दिया कि हमने तुम्हारे बाप को तो मार दिया है, अब तुम्हें हमारी स्त्री बन के रहना पड़ेगा। अरे अब मेरी नारी बनो रे मेरी प्यारी, मोसे बात करो ना दुई चारी जी। अरे अब मेरी नारी बनो अरे मेरी प्यारी, मुझसे बात करो दूरी चारी। कहने लगा उस लड़की से कि तुम हमारी स्त्री बन के रहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे। तुम बिन नायनी को लगे अरे मेरी बिटिया, मोसे कहीं तेरा भरतार जी। अरे तुम बिना नैली को लगे अरे मेरी बिटिया, मोये कहे तेरो भरतार जी। जिस समय उसने जवाब दिया है कि तुम हमारी स्त्री बन करके रहो, तुम्हारे पिता को हमने मार दिया है और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इतने वचन सुनने के बाद में, इतने शब्द सुनने के बाद में, अरे सुने के बात बड़ी रे बिला खाली।
दोस्तों, जिस समय वो लड़की बिलक पड़ी है, अपने पिता की याद करके रोने लगी और जवाब दिया है उसने कि आप हमसे इस तरीका की बातें न कीजिए। जब ये कहा कि इस तरीका की बातें न करो, राजा ने तलवार निकाली और जवाब दिया, तू तो हमारे कब्जा में है, मैंने तेरे पिता को मार दिया और तू हमारे शिकंजा में है, अब तुझे मेरी स्त्री बन के रहना ही होगा। लड़की सोचने लगी कि अब ऐसे गुजारा नहीं होगा, ऐसे गुजारा नहीं होगा। अब बात बदल गई वो लड़की, और बात बदल करके बोली, अरे मन अपने में धीरज धरो अरे हितकारी। क्या थी नारी की चाल? हंस करके कहने लगी, इतनी जल्दी परेशान क्यों हो गए तुम? अरे मन अपने में धीरज धरो अरे हितकारी, कोई तुम बिन कहां को जाएगी। अरे मन अपने में धीरज धरो अरे हितकारी, कोई तुम बिन कहां को जाएगी। लड़की ने इशारा किया, सोचने लगी कि पीछा छोड़ेगा नहीं ये, तो हमें कोई बहाना बनाना ही उचित है, और बोली, मुझसे मत आगे चलो अरे हितकारी, मैं तो खुद तुम पे ही कुर्बान दी। अरे मुझसे मत आगे चलो अरे हितकारी, तुम ही कुर्बान जी। अरे तुम्हारे ही संग शादी करे अरे मेरे प्यारे, कोई दिल में राखो धीरज। अरे तुम्हारे संग शादी करे अरे हितकारी, कोई दिल में राखो धीरज। लड़की बात बदल गई और जवाब दिया कि इतनी जल्दी तुम क्यों परेशान हो गए? सच यह है कि हमें तो तुम इतने प्यारे लगते हो, इतने सुंदर, इतने अच्छे लगते हो, इतने स्वभाव के बढ़िया लगते हो कि हम तो खुद ही तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। घबराओ नहीं, शादी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाइए। उनने जब जवाब सुनी तो वे बड़े मगन भय। अरे सुन लड़की के बेन पड़ गओ, चैन के खुशी मनाई, और सोच लली की बात को के लीला ना आज। अब तो उठ करके चला गया वो अन्यायी राजा का वध करने के बाद में, और जिस समय पहुंच गया है, लड़की की बात कानों में गूंज रही है। सोच रहा है, भगवान कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा जिस दिन वो मेरी स्त्री बन जाएगी। लड़की की बात ध्यान में, अरे है ईश्वर की गति, हमें वो पति गली है बनाई, ली है बनाई। देखन में बड़ी मलूक नारी मन भाई, देखन में बड़ी मलूक नारी मन भाई। इधर तो उन्हें नींद नहीं आ रही है, सोच रहे हैं कि अब तो उस लड़की के साथ मेरा विवाह होगा, लेकिन लड़की इधर सोच रही है, मन सोच रही वो नारी है जैसे, जाकी कैसे होगी खुआरी है रे मन। मैं बनूं जो इसकी नारी है रे, सब लोग हंसेंगे, बेतारी है सब। इधर वो तो ये सोच रहे हैं कि कौन सा समय होगा जिस दिन वो हमारी पत्नी बनकर के मेरे करीब रहेगी, और इधर वो लड़की ये सोच रही है कि कौन सा ऐसा उपाय सोचे जिससे ये खत्म हो जाए, अन्यथा अन्यथा सब लोग ताली बजा करके हंसेंगे। क्या कहेगा समाज, मैं इसकी स्त्री नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। अब
वो सोच रहे हैं, लेटे तो हुए हैं लेकिन लल्लन नींद नहीं आई, हृदय में बड़े विचार आ रहे हैं। सोच रहे हैं अरे का दिन मेरी नारी बने अरे परमेश्वर, पल बीते बरस समान जी। अरे कदन मेरी नारी बने अरे परमेश्वर, कल बीते बरस समान जी। लेटे तो हैं, नींद नहीं आ रही, सोच रहे हैं कैसी सुंदर नारी है अरे परमेश्वर, जाके नैना हिरन समान जी। अरे कैसी सुंदर नारी है अरे परमेश्वर, जगे नाई रन समान जी। भोजन तक अब छूट गयो अरे अवदेश, अब सुनो नारी की चाल जी। अरे भोजन तके अब छूट गयो अरे अवदेश, अब सुनो नारी की चाल जी। दोस्तों, इधर तो उस लड़की की याद में वो राजा सब कुछ भूल गया। सोचने लगा कौन सा समय होगा जिस दिन वो लड़की मेरी स्त्री बन जाएगी। और इधर वो लड़की ये सोच रही है कि ऐसा कौन सा समय हमें मिले जब हम अपने पिता का बदला इस कमीन से ले लें जिसने मेरे पिताजी को मार दिया। सोच समझ करके एक बात दिमाग में आ गई, और यही होती है एक नारी की चाल। सोचा उसने, और राजा का जो राजकुमार था एक दिन उसे अपने पास बुला लिया। राजा के कुमार को लीनो पास बैठारी, हाथ जोड़ कहने लगी तब बीच से वचन उचार। राजा के लड़का को अपने पास बैठा लिया और कहने लगी कि देखो, अगर तुम किसी से कहो ना तो हम तुम्हें अपने मन की बात बताएं। लड़का कहने लगा बोला ना, लेकिन वो देखने में इतनी सुंदर थी कि उसे जो भी देख लेता था उसके हृदय की भावना ही कुछ बदल जाती थी। अब लड़की ने ये कहा उस लड़का से, राजा के लड़का से, कि तुम एक बात मेरी मानो, सुना मेरे महाराज रे के बिनती ये का हमारी, अरे सुना मेरे महाराज रे हाय बिनती ये का हमारी। दोनों हाथ जोड़ करके चाल चली गई और उस लड़का से बोली, मैं जीनो तुम संग चाहे रे के बन के नारी तुम्हारी। राजकुमार से ये कहा, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हारी स्त्री बन करके जिए, लेकिन तुम्हारे पिता बीच में दीवार बने पड़े हैं। महाराज ने ऐसो हुई पावे सरकार, पिता तुम्हारे पड़े हैं पीछे बन जाए दीवार, लेकिन मेरे मन की बात और काहू से मत कहियो, लेकिन मेरे मन की बात और काहू से मत कहियो। जवाब दिया है कि सच ये है, तुम्हारे पिता हमारे पीछे पड़े हैं। कहां तुम्हारे पिता की उम्र है, कहां मेरी उम्र है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम्हारे संग अगर मेरा विवाह हो जाता, तुम्हारे संग अगर शादी हो जाती तो जिंदगी स्वर्ग में बदल जाती, लेकिन मेरे मन की बात आप किसी से मत कहना। अगर तुमने कह दी तो तुम्हारे पिता शायद है कि हमारे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इतने वचन सुनने के बाद में
लड़का कहने लगा, हमारे पिता? एक बात बताओ, अगर तुम हमारे संग शादी कर ले तो किस्मत ही खुली डरी, लेकिन कैसे तुम मेरे साथ शादी करोगी? तो जवाब दिया उस लड़की ने, एक शर्त है, अरे अपने पिता को मार के, अरे मेरे प्यारे मोसे ले भामरे डारी जी। अरे अपने पिता को मार के, अरे मेरे प्यारे मोसे ले भामरे डारी जी। लड़की बोली, अरे जब से देखो आप अरे हितकारी, मोई चैनो न दिल में आई जी। अरे जब से देखो आप अरे हितकारी, मोई चैनो न दिल में आई जी। लेकिन परनाए तुमको मिल सके, अरे मेरे रसिया, मेरी किस्मत में तुम आनाएगी। अरे परनाए तुमको मिल सके, अरे मेरे रसिया, मेरी किस्मत में तुम आनाएगी। लड़की ने इशारा किया कि हम तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन तुम हमारी किस्मत में नहीं हो। अगर तुम हमारी किस्मत में होते तो तुम्हारे पिता हमारे पीछे नहीं पड़े होते। अगर तुम अपने पिता को मार दो तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। दोस्तों, इतने वचन सुनने के बाद में अब उनका दिमाग कुछ घूम गया। देखिए नारी की चाल, आज घर ही घर में विवाद डलवा दिया। लेकिन दोस्तों, इधर लड़का ने यह विचार कर लिया हृदय में, हम दे बाप को मारे, सुनो सुख मारी बात चितलाई, और करी न शादी तो बाप है अन्यायी। लड़का कहने लगा, तुमने जो ये कहा है कि शादी तब करेंगे जब बाप को मार दो। अरे क्यों परेशान हो, आज की रात में ही हम अपने बाप को मार देंगे। मेरा बाप बड़ा अन्यायी है, उसने मेरा विवाह नहीं किया जो हम शादी के लायक घूम रहे हैं। और अपन दोबारा फिर तैयार हो गया शादी के लिए। और लड़का बोला, मेरे तेरे बीच पिता है नीच, कुमति कमाई रे कुमति कमाई। सुन के इतनी बात लली मुस्कुराई। ध्यान रखना साथियों, आज तुरंत ही उसने ये कह दिया कि घबराओ नहीं, हम अपने बाप को, अरे सुबह देखो मरा हुआ मिलेगा तुम्हें। अब वहां से चला, लेकिन ये कह गया, देखो एक बात का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुम मान लो जब हम अपने बाप को भी मार दें उसके बाद भी तुम हमें धोखा दे जाओ। कहने लगी, अरे हम कैसी बात कही, दोबारा ऐसी बात मत कहना। अब वो तुरंत चले और जाने के बाद शाम को जब घरे पहुंचे हैं, उन्होंने देखा है कि पिता सोने के लिए जा रहा था। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, दूध में जहर डाल दिया। उसके बाद में दोस्तों जरा भी देर नहीं की, औरत के जाल में इतना फंस गया। लड़की के हुनर हुस्न को देख करके इतना दीवाना पागल हो गया कि अपने पिता का ही वध करने के लिए तैयार हो गया। बाहर औरत का जाल, बाहर नारी की चाल, औरत का स्वरूप उसके ऊपर सवार था। उसने रात में जहर डाल करके अपने पिता को मार दिया। तो है अति भारी, मर गए बिना मौत सतधारी। क्या थी नारी की चाल, बेटा से ही बाप को मरवा दिया और उसके बाद मन में मगन है राज दुलारी।
लो पिता को है दावरे निकारी। मन में मगन है राजकुमारी, लो है पिता को दावरे निकारी। सुबेरा नहीं हुआ तब तक तो वो राजा खत्म हो गया जिसने लड़की के बाप को मार दिया था। सोचने लगी अच्छा हुआ आज पिता का दाव तो हमने ले लिया। और उसके बाद वो लड़का जो था राजा का, लड़की के पास पहुंच गया, हाथ में हाथ लेकर के कहने लगा, देखा तुमने, देखा मैंने अपने पिता को भी मार दिया। तो लड़की कहने लगी तुमने बुरा नहीं किया। अरे तो मने यातिनी को करो अरे ही तघारी। बोली अब बनू में तेरी नारी दी। अरे तुमने यातिनी को करो अरे हितकारी, अब बनू में तेरी नारी दी। अरे हम तुम दोनों एक से अरे मेरे प्यारे। बोली हम तुम दोनों एक से अरे मेरे प्यारे। मोई तुम बिन कछु न सुहाई दी। अरे हम तुम दोनों एक से अरे मेरे प्यारे, मैं तुम बिना कछु न सुहाई दी। जब तक जिंदा हमारा ही अरे ही तकारी। भैया तुम्हें छोड़ा न कहना ही दी। अरे जब तक जिंदा हमारा है अरे हितकारी, भाई तुम्हें छोड़ के नहीं दी। जवाब दिया है लड़की ने कि हम तुम्हें छोड़ करके किसी और के साथ नहीं। अब तुमने जब मेरे पीछे अपने पिता को मार दिया, हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन चिंता वो लगी थी कि जिसने हमारे कुल का विनाश कर डाला, जिसने सारा राज्य छीन लिया, और उसी के लड़का के साथ हम शादी करेंगे। शादी तो जो तय है, जहां हमारे पिताजी ने शादी तय की है वहां तक हमें पहुंचना है। आज दोबारा फिर चाल खेल पहुंची। सोचने लगी लड़का कहने लगा बाप को तो खैर हमने मार ही दिया, अब तुम बनी हमारी नारी, मेरी मिटी गई चिंता सारी। तुम बनी हमारी नारी, मेरी मिटी गई चिंता सारी। सोचने लगा तू है नाजुक बदनी नारी, तू है नाजुक बदनी नारी, मैं तेरी सूरत पे बलिहारी। अरे नादान उम्र की बारी, मेरे मिट गई चिंता सारी, तू बन गई नारी हमारी। लड़का कहने लगा उस लड़की से हमें धोखा मत दे जाना, धोखा मत दे जाना, तुम्हारे पीछे पिता दे मारी, वो संग ले उभा मरे धारी। अरे मेरा प्राण से प्यारी, मेरी मिट गई चिंता सारी। उस लड़की ने तो यह सोच लिया था कि हमने चाल चलने के बाद वो दुश्मन तो मरवा ही दिया, लेकिन ये कैसे मरे,
ये कैसे मरे। अब सोच रही है और उस लड़का को अपने रूप में फंसाने के बाद उस औरत ने दूसरी चाल चली और कहने लगी घबरा क्यों रहे, अरे बातन में बहकाई की, अरे मेरे भैया कोई घर को दे है पठवाई दी। अरे बातन में बहकाई की, अरे मेरे भैया कोई घर को दे है पठवाई दी। अरे खेली कलाबो उन्हें तो बातों में बहका करके भेज दिया। दोबारा कला फिर खेली गई वो औरत, खेली कलाबो नारी ने, अरे मेरे भैया हम दे कुमार को मारी दी। अरे खेली कलाबा नारी ने, अरे मेरे भैया बाप को तो उसी लड़का से मरवा दिया, लेकिन अब ये सोचने लगी है कि हम इस लड़का को कैसे मारें। लेकिन लड़की की मां ने यह विचार किया शायद हमारी लड़की इस लड़का को देख करके इसके ऊपर आशिक हो गई। तब अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके मां कहने लगी, बेटी पागल हो क्या, कुल में दाग तेरे लगे रे मेरी बेटिया, तोए फूकेंगे नर नारी दी। अरे कुल में दाग तेरे लगे, अरे मेरी बिटिया कोई फूकेंगे नर नारी दी। जवाब दिया, बेटी पागल हो क्या, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम आज दुश्मन के पुत्र के साथ विवाह करने जा रही हो। बेटी ने इशारा किया, मां घबराओ नहीं, अबला अबला नहीं सबला हो जाती है, मां घबराओ नहीं। अरे मन में तुम धीरज धरो, अरे मेरी माता तुम देखो नारी की चाल दी। अरे मन में तुम धीरज धरो, अरे मेरी माता तुम देखो नारी की चाल दी। दोस्तों, जिस समय लड़की की मां ने यह इशारा किया है, जवाब दिया है कि देखो बेटी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी तय की थी दूसरी जगह, और अगर तुम इस लड़का के साथ में विवाह कर रही हो समाज थूकेगा, क्या कहेगा। उसी समय कहने लगी, घबराओ नहीं मां, देखिए नारी की चाल, तुम भी देखिए, स्त्री तलवार से नहीं नजर से ही प्राणी को मार देती है, आप घबराओ नहीं। अब मां को समझाए के बाद में राजकुमार से तो जकही के अब 2 दिन और रुको, और 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम तुम्हारे संग ब्याह जरूर करेंगे। और बा के बाद में एक दिन देखा कि राजा का मंत्री जा रहा था उधर से घूमता हुआ। अरे एक दिन संकेत करके मंत्री लो बुलाई, क्या थी नारी की चाल। लड़का के बाप को लड़का से ही मरवा दिया। उसके बाद चुपचाप में उसने नौकर जो मंत्री था उसे बुला लिया। एक दिन संकेत करके मंत्री लाओ बुलाई, कर सम्मान के आदर से आंगन में लेते बैठाई। नौकर को बैठा लिया और बड़ा सम्मान किया, मंत्री का बड़ा आदर किया।
महाराज कर रही नौकर से वो प्यारी, लोटा पानी को ले आई, लाई बरस की धार। सोई बाएं पकड़ के मंत्री को हंसवा बताई है, सोई बाएं पकड़ के मंत्री को हंसवा बताई है। राजा के मंत्री को अपने आंगन में बुला करके बैठा लिया और बड़ा सम्मान किया। भर के पानी को लोटा लाए के धरो आए, थाली लेके आई, भोजन परोस दिया और जवाब दिया भोजन कर लो, भोजन कर लो। लेकिन अब नौकर ने जब उस लड़की के स्वरूप को देखा, मन में ये विचार करने लगा, भगवान कितनी सुंदर है ये स्त्री, ये तो मेरी स्त्री अगर बन जाती, लेकिन कहां किस्मत में लिखी है वो तो राजकुमार की ही पत्नी बनेगी, मेरी नहीं बन सकती। सोच रहे हैं, सोच रहे, और तब तक वो लड़की ने उसकी भावना समझ ली नौकर की, और बात बदल के नौकर से कहने लगी कि मोको तो तू मानी के लगो अरे मेरे प्यारे। बाहर नारी की चाल। अब नौकर का हाथ पकड़ करके कहने लगी आंगन में, अरे मोको तो मानी के लगो अरे हितकारी, पर किस्मत में मेरी नाई। अरे मोको तो मानी के लगो अरे हितकारी, पर किस्मत में तुम्हारा ही जी। अब नए तुमको मिल सके अरे मेरे प्यारे, तुम्हें छोड़े न राजकुमार जी। अब ना तुमको मिल सके अरे मेरे प्यारे, हमें छोड़े ना राजकुमार जी। नौकर से इशारा किया कि हम ये चाहते थे कि किसी तरीका से तुम हमारे पति बन जाते। सच ये है कि मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हें चाहती है, लेकिन तुम मजबूर इसलिए हो कि तुम नौकर हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बोली, अरे तुम नौकर भाई भूप के अरे हितकारी, जे तुम्हारे बस को है नाई जी। अरे तुम नौकर भाई भूप के अरे हितकारी, ये तुम्हारे बस को है नाई जी। अरे जो नए तुम हमको मिले अरे मेरे प्यारे, भैया मरु जहर विषा खाई जी। अरे जो नहीं तुमको तुम मिले अरे हितकारी, मरु जहर विषा खाई जी। औरत ने उस नौकर के ऊपर जादू डाल दिया और कहने लगी कि हमें तो सिर्फ तुम पसंद हो, लेकिन माफ करना, मेरे मन की कहानी, मेरे मन की बात किसी दूसरे से मत कहना। अगर दूसरे से कह दिया तो वो राजकुमार तुम्हें और हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सच ये है कि मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती हूं, ऐसा न करो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। और भला तुम कर ही कैसे सकते हो, क्योंकि तुम राजा के नौकर हो। अगर तुमने हमारे साथ विवाह की बहुत बड़ी बात भी की उसके सामने, तो वो तुम्हें मार देगा, और अगर तुम हमें नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अब नौकर, अब तो भैया कहूं पांव डाल रहे, कहूं गिर रहा है, बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। वो नौकर, अरे तब नौकर ने बात विचारी, तब नौकर ने बात रे विचारी,
इससे अच्छा अब क्या होगा, इससे अच्छा दोबारा अवसर अब नहीं मिलेगा। अगर हम उस लड़का को मार दें तो ये स्त्री ही जब मेरे कब्जा में है तो ये राज्य सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये सोच करके उसने तुरंत ही राजकुमार को बातों में फुसला लिया और जवाब दिया, देखो बेटा, तुम्हारे पिता जिस दिन से खत्म हुए हैं उस दिन से घर आंगन इसमें अच्छा नहीं लगता है। आज चलो मेरे साथ, आज मेरे साथ चलो, चलो जंगल में शिकार खेलने चलेंगे। और बहाना दे करके वो नौकर उस राजा के लड़का को बुला करके जंगल की ओर चला। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, भगवान ने न जाने औरत में क्या छुपा दिया, जो यही नहीं समझ में आता है कि हर इंसान उसके अधीन हो जाता है। क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। लल्ला, अरे नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। अब देश समझने की बात सिर्फ इतनी है, समझने की बात सिर्फ इतनी है कि औरत ने हर इंसान के ऊपर जादू न जाने क्या से क्या चला दिया। देखिए देवताओं की ओर गौर करते हैं। क्या देखा इंद्र अहिल्या पे अपनी ब्याही झोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की ले भागो नारी। ध्यान रखना, नारी के आगे किसी की फेस नहीं गई। चंद्रमा जिसका 27 औरतें थी लेकिन फिर भी गुरु की पत्नी पर अधीन हो गया। ऐसा ही नहीं, देखो नारद को नारी के पीछे घूमे भय दीवाने और विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में मोहराने। इसीलिए सोचता रहता हूं, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि स्त्री के आगे कभी किसी की फेस नहीं गई। आज वो राजकुमार को साथ लेकर के और हृदय में यह भावना बनाई कि अगर इसे हमने मार दिया तो वो लड़की मेरे शिकंजा में हो जाएगी और जब लड़की मेरी स्त्री बन जाएगी सारा धन धाम मेरा हो जाएगा। ये सोचने के बाद घोड़ा पे भय सवार सुनो सरदार ने देर लगाई और ले राजा के बेटा को जंगल में पहुंची गो जाई। नारे नारी की चाल, आदमी को आदमी ही खाए जा रहा है। जिस समय राजा के लड़का को लेकर के वो मंत्री दिल में भावनाएं बोई बनी है कि वो लड़की किस समय मेरी स्त्री बनेगी, किस समय मेरी स्त्री बनेगी। अरे भाव यार अंधेर करी ना देर के कुमति कमाई भले कुमति कमाई। धोखा में कुमर पतेगा दो चलाई, धोखा में कुमर पतेगा दो चलाई। जिस समय दोस्तों जंगल में पहुंचने के बाद में और उस नौकर ने राजा के लड़का को ही मार दिया, धोखा में पीछे से तलवार मार दी और हृदय में भावना बोई गूंज रही है, कौन सा समय होगा जिस दिन वो लड़की मेरी स्त्री बन जाएगी। ध्यान रखना, उस औरत ने अपनी कौन सी चाल चली,
जो 2 मरवा दिए, राजा और उसका लड़का भी मारा गया केवल एक औरत के पीछे। उसके बाद अब घर घर में को राम रे परमेश्वर, कोई मर गयो राजकुमार जी। अरे घर घर में को राम है अरे परमेश्वर, कोई मर गयो राजकुमार जी। घर घर में कोहराम मच गया। उसके बाद नौकर भागा, लड़की के सामने पहुंच गया और पानी तक नहीं पिया, कहने लगा तुम्हारे तो मना की भाई अरे मेरी रानिया। बोला तुम्हारे तोरे मना की भाई अरे मेरी प्यारी, अब ले उभा मरे डारी जी। अरे तुम्हारे तो मना की भाई अरे मेरी प्यारी, अब ले उभा मरे डारी जी। लड़की ने जब ये सुना, नौकर के हाथ अपने हाथों में ले लिए और लड़की ने इशारा किया, महाराज तुमने यतीनी को करो रे हितकारी, अरे चिंता मिटी हमारी जी। अरे तुमने अतिथि को करो रे हितकारी, अब चिंता मिटी हमारे जी। जवाब दिया है उस नौकर ने कि हमने उस बालक को भी मार दिया, तुम मेरी स्त्री बनो। इतने वचन सुनने के बाद लड़की कहने लगी, घबरा क्यों रहे हो? अरे अब जब तुमने उसे मार दिया है, मैं तुम्हें छोड़ करके कहां जाएंगे? सच ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतनी आशिक हो रही हूं, मैं तुम्हारे बगैर भोजन नहीं करना चाहती, जीना नहीं चाहती, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तैयार हूं। और आज नहीं, कल के बाद, कल दिन भी अच्छा नहीं है, परसों हम तुम्हारे साथ शादी जरूर करेंगे। बातों में फुसला करके उन्हें वहां से विदा कर दिया, और बातों में फुसला के विदा कर दिया। और लड़की के दिमाग में झटका लगा कि जब राजा और उसके बालक को भी मरवा सकती हूं, तो ये कौन सी खेत की मूली है। अब हमें विवाह तो उसी के साथ करना है जिसके साथ मेरे पिताजी ने शादी तय की थी। उस लड़का के लिए खत लिखा जिसके साथ शादी पहले तय थी, उसके लिए खत लिखा चुपचाप में। राजा का पंचाल जा रही। लड़की ने लिखा, प्रणाम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार करो मेरे प्राण पिया, सुनिए हितकारी। खत में लिख दिया कि शादी तुम्हारे साथ तय करने के बाद में मेरे पिता ने तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर पाया, उससे पहले मेरे पिता को धोखा देके मार दिया है, और तुमने दोबारा मेरी खबर नहीं ली। शादी रोक के संग मेरे संग में मेरी बिल्कुल तुमने याद भी सारी। बोली, खत में लिखने लगी के पानी के ही न बने रे तुम ही न बने, के घेरे फिरत बिरानी नारी। परसों तक जो नहीं आ सके, नहीं आ सके, तो
नेह में और किसी की रे नारी। खत में लिख दिया कि तुमने हमारी कोई चिंता नहीं की शादी तय करने के बाद, लेकिन हमारे पिता को धोखा देकर के अन्यायी ने मार दिया है, और अगर तुम परसों तक नहीं आए तो हम किसी दूसरे की स्त्री बन बैठेंगे। इतने उधर खत जाकर के पहुंचा, और जब खत पढ़ा है लड़का ने, सोचने लगा कि हमारे ससुर को जान से मार दिया। फौज लेकर के तुरंत भागा उधर के लिए, और इधर पे मंत्री जो थे, अब धीरे धीरे समय बीत तो जाए रहे, वे सोचत जाए रहे भगवान परसों कितनी जल्दी आए। बड़ा व्याकुल है कि हो से फूले बे फिर अरे परमेश्वर मोई मिली गो सब धना मालगी। अरे हो से फूले बे फिर अरे परमेश्वर मोई मिली गो सब धना धामगी। सोचने लगा वो नौकर, अब तो सब कुछ मेरा हो गया, अब मेरे जैसी नारी तो अरे परमेश्वर कोई तीन लोक में है नहीं। अरे मेरी जैसी नारी तू अरे परमेश्वर कोई तीन लोक में है नहीं। दोस्तों तुरंत ही वहां जाने के बाद में और शादी की तैयारियां होने लगी नौकर के साथ में। लड़की बड़ी हैरान है, सोच रही है कि हम इसके साथ शादी करने जा रहे हैं, न जाने हमारे पति को खबर मिली या न मिली। उधर वो व्याकुल है, और पंडित ने जब मंडप के नीचे बैठा लिया दोनों को, अरे तोले फौज पहुंच गई आई, बाहर नारी की चाल। पहुंच गई आई, लीना आसन घिरवाई, दूल्हा मंडप से लय उठाई और खंबा से लय बंधवाई। दोस्तों अब तो लड़की के पास उस नौकर को जब देखा है, तुरंत पकड़ लिया और पकड़ करके उसे खंबा से बांध लिया। उसके बाद में उसने यह सोचा कि शायद इसी ने हमारे ससुर को जान से मार दिया था, और पकड़ करके जिस समय लड़की के सामने, तो लड़की से दोनों हाथ जोड़ करके नौकर विनती करने लगा कि तुम्हारी सूरत के पीछे मैंने राजकुमार को जान से मार डाला, क्या तुम हमें मरवा रही हो? लड़की कहने लगी कि अरे कमीन, जब मैं उस राजा को मरवा सकती हूं तो तू कौन होता है? मेरी शादी तो इनके साथ तय थी, इसलिए मैंने अपने पति को बुला लिया है। परिणाम यह हुआ दोस्तों, क्या थी औरत की चाल, उसने शादी वहीं की जहां उसकी शादी तय हुई थी, और सबको अपनी चाल से मरवा दिया। मेरा मतलब है, अरे दगा बाज नौकर को फांसी दई है झट लगवाई, और जा संग शादी पक्की थी ताई से भई सगाई। बाहर नारी की चाल, सब कुछ अपना फिर बना लिया, बिगड़े हुए शासन को दोबारा फिर ले लिया। महाराज बुरो है नारी को जंजाल, खसम मार की होए सती क्या है